अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी कर दिया। यहाँ पर अगर बात करें, पिछले बार इमाम पार्टी ने 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर इमाम पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। पिछले बार जो 5 सीटों पर इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी, उसमें से 4 विधायक इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की स्थिति बिहार के अंदर क्या है, इस बात को चर्चा अगर करें तो यहाँ पर इमाम पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है उन 4 विधायकों के इमाम पार्टी को छोड़ने से। असदुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण के दौरान, जो उनका स्थापना दिवस का भाषण था, उस पर कहा है कि इमाम पार्टी बिहार के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला लिया जाएगा और कम से कम सीटों पर इमाम पार्टी चुनाव लड़ने का फैसला करेगी। पहले सुनते हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखिए। बिहार में इंशाअल्लाह ताला अच्छा फैसला लिया जाएगा। कितने कैंडिडेट खड़ा करना है, नहीं करना है, हम तय करेंगे। ज्यादा जगह पर गैर जरूरी खड़ा करना हम अपनी ताकत को ज़ाय करने के बराबर है। और शायद तेलंगाना में बल्दिया के इलेक्शन भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे। हमको मेहनत करना है। और ये जो बीजेपी के स्टेज पे जाके ये चंद बैठ गए थे जोकर, पसमानदा मुसलमान बोल के, अब बीजेपी खुद भूल गई है। तेलंगाना में सेंसस हुआ, मुसलमान कैसे आ गए? अब बोलो बोलो, जो बीजेपी का बाजा बजा रहे थे, मोदी जी फुला, मोदी जी ये, अब देख लेना असली चेहरे को। ये है हिंदुत्व, ये वो बयान है जो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अपने स्थापना दिवस के दौरान दिया है और कहा है कि यहाँ पर इमाम पार्टी अपनी ताकत को ज़ाया नहीं करेगी और कम से कम सीटों पर लड़ेगी जहाँ पर इमाम पार्टी मजबूत है, चुनाव जीतने की स्थिति में है। साथ साथ बिहार के अंदर चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर नगर पालिका का चुनाव होना, इस पर भी ओवैसी साहब ने कहा कि वहाँ भी चुनाव लड़ना है हमको, और उसके साथ साथ बाकी जगह पर भी इमाम पार्टी चुनाव लड़ने की ऐलान करा है। इमाम पार्टी बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है। बिहार के सीमांचल के इलाके में इमाम पार्टी को पिछले बार 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इमाम पार्टी कुछ अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है और यहाँ पर कुछ और सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। बिहार के अंदर बात करें, बिहार के किशनगंज जिले के अंदर इमाम पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर इमाम पार्टी को पिछले बार 4 में से 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर आरजेडी पार्टी ने जीत हासिल करी थी। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है। चारों सीटें जीतने की स्थिति में ओवैसी साहब की पार्टी है। किशनगंज जो सीट है, यहाँ पर इमाम पार्टी 2019 के विधानसभा उपचुनाव के अंदर जीत हासिल करी थी, लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव यहाँ पर हार गई थी। 2020 के अंदर कोचाधामन में इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी, तो इमाम पार्टी बहादुरगंज के अंदर भी 2020 के अंदर जीत हासिल करी थी। ठाकुरगंज के अंदर इमाम पार्टी की स्थिति थोड़ी खराब थी। यहाँ पर मात्र 18,000 वोट लेकर इमाम पार्टी चौथे नंबर पर रही थी और यहाँ पर इमाम पार्टी को जीत हासिल करने के लिए इस बार काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर कई उम्मीदवार इमाम पार्टी के सिंबल पर टिकट मांग रहे हैं। इसके साथ साथ पूर्णिया जिले की बात करें तो पूर्णिया के अंदर 2 सीटों पर इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी, जिसमें से 22वीं विधानसभा सीट पर इमाम पार्टी के सैयद रुकनुद्दीन तो आमौर से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने जीत हासिल करी थी। 22वीं के जो सैयद रुकनुद्दीन है वो तो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अख्तरुल ईमान इमाम पार्टी में जुड़े हुए हैं। अख्तरुल ईमान साहब आमौर से ही चुनाव लड़ेंगे और यहाँ ज़्यादा संभावना नजर आ रही है। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि अख्तरुल ईमान साहब इस बार कोचाधामन या फिर बहादुरगंज से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अररिया की भी 1 सीट पर इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी, जिसका नाम जोकीहाट है। जोकीहाट विधानसभा सीट पर शहनवाज आलम इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। उनको इस बार आरजेडी के पास वो चले गए हैं, उनको आरजेडी से टिकट मिलेगा, ऐसी संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। लेकिन इमाम पार्टी यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब के प्रत्याशी होने का जो लोग दावा कर रहे थे, लेकिन इस बार एक बड़े नेता की एंट्री हुई है, मौलाना मुखिया मुर्शीद आलम की। इमाम पार्टी मुखिया मुर्शीद आलम को जोकीहाट से प्रत्याशी बना सकती है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को एक बार फिर से सब्र करना पड़ेगा, एक बार फिर से उनको टिकट नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ कटिहार की भी बलरामपुर सीट से प्रदेश के युवा अध्यक्ष आदिल हसन आजाद साहब प्रत्याशी हो सकते हैं, जो कि 2015 में भी इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। 2020 में वो चुनाव नहीं लड़े थे। ऐसे में इमाम पार्टी जो कुछ चुनिंदा सीटें यहाँ पर इमाम पार्टी मजबूत है, यहाँ पर इमाम पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। और इसके साथ साथ कुछ अलग सीटें, जो शिवहर की ढाका सीट पर जहाँ पर राणा रणजीत सिंह इमाम पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। इसके साथ साथ कई और सीटों पर इमाम पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। गोपालगंज से अनस सलाम, जो कि असलम मुखिया साहब के बेटे हैं, उनको इमाम पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। साथ साथ कई और सीटों पर इमाम पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है। कुल मोटी मोटी 25 से 30 सीटों पर इमाम पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। इस बार को 100 सीटें, 50 सीटें, 70 सीटें पर इमाम पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारेगी, जैसा कि दावा किया जा रहा था। आपको क्या राय है कि आपको लगता है इमाम पार्टी यहाँ पर कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज़।